प्राण सतनाम का श्वास, उस श्वास से, और कितने ले लेते हो गिनती नहीं। और प्रथम मंत्र ऐसा गजब का। तो ये भक्ति से आप परिपूर्ण होने लग रहे हो, संग्रह होने लग रहा आपका ये धन। और ये रह गया फिर आपको कैच कर लेगा काल, ब्रह्मलोक में बैठा देगा तो हजारों करोड़ों वर्षों तक। जैसे हम यहाँ आगे राजा बन गए, युवराजा ने कोई टाइम थोड़ा बकवाद करना है, समझाओ तो मानने नहीं, जाकर देख लो बात कर लो। राजा ना बहुत बड़ी बात है, किसी छोटे से 2 पैसे ठीक टाइम पे मिल रहे उसने बात करके देख लो, कोई मानना नहीं। तो युग काल फिर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपकी। इब जैसे आपको शुरुआत की कैसे की खूब पता होगा आपको। अब भी इस जन्म में, और तो छोड़ो पिछली, तो अब तो आपके संस्कार थे ताकि जल्दी समझ गए आप। शुरू से में अच्छा सा नहीं लग गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया। 36 अगरम बगरम करके जब बुद्धि ठिकाना आई, और अब आपको ये महसूस हो रहा है भगवान, ये परमात्मा वो दिन ना मिलता, वो भक्त, वो भाई, वो बहन जिसने ये संदेश दिया समर्थ का, वो दिन ना मिलता तो मेरा तो नाश हो गया था। आपको भी होता होगा, क्योंकि दास अपना अनुभव बताता है। तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई, दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने, एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला, अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना जाता। तो बच्चों, इस जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है, बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नजर फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक के दे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर इनको समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, उनकी वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कतई फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है, शराबी है, कबाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल में।
अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, इसने मैंने निकाल लूं कैसे। वो नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। एक नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पे।